अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आजकल कुर्रा हज़रात और हुफ़ाज़ कराम आलमा और कारिया जो लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं कि बाहर के ममालिक में कैसे स्टूडेंट हासिल किए जाएं और उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और उनको पढ़ाया जा रहा है। और हमारा ये इस वक्त जो है 5th बैच हमारा ये चल रहा है और हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो हमसे सीख रहे हैं। हमारे इदारे से अल फुरकानुल हकीम एकेडमी से वो सीख रहे हैं, बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं और उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि आपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, बच्चे के साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो आज हम आपको लाइव क्लास भी लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे। और एक मेरी बहन जो है वो लाहौर से ही उनका ताल्लुक़ है और वो ऑनलाइन हमसे रब्ता करेंगी और हम उनको ट्रेन करेंगे, उनकी क्लास लेंगे। चलें देखते हैं, उनको कॉल करते हैं। इस वक्त हिना शाहिद ये मेरी स्टूडेंट है वाल्टन LHR लाहौर से, तो हम उनको डायल करते हैं और अपना लेसन शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे कि जो हुफ़ाज़ कराम जो हैं या हाफिज़ा हैं उनको कैसे ट्रेन करें आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलें जी, हम डायल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम डायल करेंगे और इस वक्त जो है वो बेल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। ओके। जी मेरी बहन, आज हमारा जो बैच है 5th बैच हमारा चल रहा है और आज हम आपको सिखाएंगे पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है और बच्चे के साथ आपने कैसे डील करना है और इब्तदाई जो क्लास होगी और आपने कैसे लेनी होगी, हम उसके बारे में भी आपको ट्रिक और टिप्स आपको देने वाले हैं। और बहुत गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए मेरी बहन, हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम दुआ पढ़ेंगे सूरह तोहा की और सबसे पहले आपने बच्चे को किस तरह आपने पढ़ाना है वो देखते हैं, वो सीखते हैं। इसको मैं ओके। इस बॉक्स को मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे साथ आपने रिपीट करना है और पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, आपके पास ये इस वक्त ये सॉफ्टवेयर है, इसे पॉइंटर फोकस कहते हैं और इसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया जाएगा। किस तरह आपने इस्तेमाल करना है वो भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ये आपके सामने ये पेन बना हुआ है, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे कहीं भी डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको ये कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। जैसे कि ये पेन है, इसको आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन भी, लफ्ज़ के नीचे अगर आपने अंडरलाइन करना है तो आप ये अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक स्क्रीन शेयरिंग की आपके पास ऑप्शन आ रही होगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और स्टार्ट शेयरिंग आपने कर देना है। तो अभी मैं अपनी बहन से पूछूंगा कि क्या आपके पास मेरी लैपटॉप की स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है, मुझे ये बताइएगा। यस सर। ओके, तो ये जो स्क्रीन है वो आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ यस सर। पर ये देखिएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं।
रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा. Please recite it 3 times this dua. रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। माशाल्लाह. ओके, उर्दू तर्जुमा इसका देखते हैं. ये उर्दू वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन आप कर देंगी, और अगर इंग्लिश वाला हुआ बच्चा तो इस तरह एक पोस्ट बनी होगी, आपने यहाँ पर रख कर उसको सुना देनी है, पढ़ देनी है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. He, Musa alayhi salam, said, My Lord, open up for me my chest, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. आमीन. चलें जी, आइए हम लेसन की तरफ चलते हैं और लेसन को देखते हैं. ये लेसन नंबर 1 है और इसको हम हुरूफ मुफरदात इंडिविजुअल लेटर्स हम कहेंगे. ये क्या है? हुरूफ मुफरदात इंडिविजुअल लेटर्स. और यहाँ पर इस पेन का इस्तेमाल करेंगे, और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं यूं करके, और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको ये एक लाइन मिल जाएगी अंडरलाइन करने के लिए. जैसे कि हरूफ मुफरदात है, इसको आपने वाज़ह करना है तो ये आपको एक लाइन मिल जाएगी. फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एरो भी मिल जाएगा. आपने किसी एक भी पर्टिकुलर लेटर को आपने इंडिकेट करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे करके एरो के इस्तेमाल से आप बता सकते हैं दिस इज़ खा. फिर आप ये बता सकते हैं साद, दौद, ता, वा, गैन, क़ाफ. ये मैं मुसलसल तकरीबन 3 घंटों से बोल रहा हूँ और थोड़ा सा गला मेरा ड्राई हो गया है, तो इसलिए कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है, और हो सकता है थोड़ा मखरज में प्रॉब्लम आए वो, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल गला मेरा खुश्क है. तो मेरी बहन, आपने ये देखा कि इतना प्यारा सॉफ्टवेयर है पॉइंटर फोकस. ठीक है, आपको ये मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा सॉफ्टवेयर. और फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल भी आ जाएगा. आप यहाँ पर ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेसन नंबर 1, हरूफ मुफरदात एंड इंडिविजुअल लेटर्स. यहाँ पर हरूफ तहज्जी जो है उसके 3 नाम है. हरूफ मुफरदात भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडिविजुअल लेटर्स कहेंगे, और उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं. और ये टोटल कितने हैं? 29. कितने हैं? 29. वेरी गुड. अब ये जो 7 बोल लेटर्स है कैसे याद रखेंगे, तो उनको उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया है, उन्होंने ग्रुप की शक्ल में. ठीक है, व्हेन जॉइन टुगेदर दीज लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड खुस्सा दागतिन क़ैद. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. खुस्सा दागतिन क़ैद. दागतिन क़ैद. क़ैद. Okay, read again. खुस्सा दागतिन क़ैद. खुस्सा दागतिन क़ैद. क़ैद. ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको इलिप्स भी मिल जाएगा. आप ये देखें, कुछ ये तो रेक्टेंगल है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको इलिप्स भी मिल जाएगा. ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को समझाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग लेसन. ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम देखते हैं. और आज हम आपको ये बताएंगे कि आपने स्टूडेंट को कि किस तरह आपने टीच करना है. अब फॉर एग्जांपल
आपने सबसे पहले जब बच्चे के साथ आपने सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम बेटा, हाउ आर यू। और फिर आपने जानना है कि उसको पसंद क्या है खाने में, पढ़ने में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है और नापसंद है। ये पहले लेसन के अंदर आपने बच्चे के बारे में जानना होगा। वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं और बड़े गौर से ये मेरे इस लेसन को सुनिएगा। तो ओके ये सर। मेरी बहन एक और चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा ये स्पॉट लाइट भी है। F10 जब आप करेंगे तो स्पॉट लाइट आ जाएगी। तो यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं, आप ये पर्टिकुलर जो लेटर है बच्चे को समझाना होगा। तो ये इस तरह की स्पॉट लाइट आपको मिल जाएगी। और ये जो स्पॉट लाइट है आजकल मैरिज हॉल में एक ड्रोन के साथ आपको ये वाली स्पॉट लाइट जो है आपको मैरिज हॉल में जब दूल्हा और दुल्हन जब एंटर होती हैं तो उसका इस्तकबाल किया जाता है, रिसीव किया जाता है। तो वो इस तरह स्पॉट लाइट उनके ऊपर फोकस किया जाता है, इम्फसाइज किया जाता है और ताकि प्रोमिनेंट किया जाता है उनको। तो इस तरह की स्पॉट लाइट होती है और साथ ड्रोन उसकी वीडियो भी और इमेजेस बना रहा होता है। ऐसा ही है। अब सबसे पहले आपने उसका पूछना कि बेटा आपको विच डिश डू यू लाइक टू ईट। वो बताएगा जी मुझे जो है जो भी उसको खाने में पसंद है, पास्ता है, ठीक है, मैक्रोनी है या और कोई भी डिश है तो वो बताएगा। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा बच्चे को ये चीज़ पसंद है। फिर आप उससे पूछ सकते हैं विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड, ठीक है, आपको स्कूल में। तो अक्सर जो है जो फॉरेनर जो बच्चे हैं बाहर के उनको मैथ पसंद है, जहाँ तक मेरे पास एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश होती है तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे ना, उधर इस्लामियात होती है वो इस्लामियात बोलेंगे। तो वो कहेंगे मुझे मैथ पसंद है, ठीक है, या फिर साइंस के सब्जेक्ट मुझे पसंद है। तो आपने क्या करना है, जब आप वो मैथ कहेगा तो आपने बेसिक जो इक्वेशंस हैं, ऑपरेशंस जो इस्तेमाल होते हैं, प्लस होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपने उसका तड़का लगाना है। ये तड़का लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है कि बीच में आपने ऐड करना है, उसके साथ एसोसिएशन कायम करनी है बच्चे के। क्योंकि जब आप मैथ की इक्वेशन के बारे में जब आप बोलेंगे और उनको बताएंगे तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि उसका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ है। आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जो उसने बताया कि मैक्रोनी उसे अच्छी लगती है या पास्ता अच्छा लगता है या चॉकलेट अच्छा लगता है, तो वो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और कब करेंगे, जब वो आप समझे कि बच्चा थोड़ा सा बोर हो रहा है और वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा अपने लेसन के ऊपर, तो साथ ही आपने उसकी जो पसंद की चीज़ है वो आपने डिस्कस करनी है कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए। ये नहीं कि पूरा लेसन जो है वो आप उसकी फेवरेट चीज़ के ऊपर ही आप बोल दें, ऐसा नहीं, थोड़ा सा, ताकि वो कंसंट्रेट कर सके और वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो सके और आपकी बात सुने। एक तो ये ट्रिक थी और एक टिप थी जो मैंने आपको दी। अब उसके बाद आपने कहना है बेटा अच्छा आपके रूम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो बताएगा जी मेरे पास टेबल है, एक चेयर है, उसके 4 लेग्स हैं, टेबल के भी 4 लेग्स हैं, और टेबल लैंप है, और बहुत सारी ब्लाइंड्स हैं, कर्टन की लंबी लंबी सी एक ब्लाइंड जो होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या समटाइम वर्टिकल भी होती हैं। तो आपको आपकी ये नॉलेज में ये चीज़ आ गई। अब आपने पूछना बेटा देखें दिस इज द अलिफ, ओके, क्या है बेटा बोलिए, दिस इज अलिफ। अलिफ। दिस अच्छा अलिफ। बेटा, यस। अब मैं आपको बेटा बताने लगी हूँ कि अलिफ आपके कमरे में भी मौजूद है। वो कहेगा मैम वो कैसे, आपने कहना है बेटा आपका जो टेबल है, ठीक है, योर टेबल है 4 legs, right, and your chair has also 4 legs, okay, up to downward a straight line। और ओके देखिए बेटा उनका जो टेबल का जो लेग है वो एक लेग जो है वो आप कंसीडर कर लें वो अलिफ है। वो कहेगा यस मेरा बेटा इस तरह अलिफ होता है स्ट्रेट सीधा, ठीक है, अप टू डाउनवर्ड, डाउन टू अपवर्ड, जैसे कि ये इस वक्त आपको अलिफ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेक्टेंगल का भी मजीद ऐसे करने के लिए, ठीक है। ये एक तो ये भी तरीकाकार है। और फिर आप यहाँ पर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो
डिसअपियर हो जाएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर ये जो माउस सा बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको बॉर्डर नज़र आएगा, और क्लिक करेंगे तो ये देखिए एम्फसाइज हो रहा है, ये एक और सर्कल जो है वो इनसाइडली जा रहा है। और यहाँ फोकस करने के लिए बच्चे के लिए कि ये देखो बेटा, दिस इज अलिफ। अच्छा जी, अलिफ की एग्जांपल आप तो, एक तो लेग हो गया टेबल का, चेयर का, ठीक है, टेबल लैंप का, ये है अलिफ की शेप, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि बेटा आप स्ट्रीट लाइट जो पोल होते हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ये भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में आपको मीनार नज़र आएगा जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं, अजान की आवाज़ आती है, तो वो भी एक स्ट्रेट सीधा एक अलिफ की तरह होता है। अब आप इस तरह उन बच्चे को आप डील करेंगे, और उनको जब ये रोज़मर्रा जो एग्जाम्पल्स है जो रोज़ उसके साथ हो रही होती हैं, उसके साथ जुड़ी होती हैं, जब वो एग्जाम्पल आप देंगे तो उसको जो ये मुमकिन ही नहीं है कि उसको अलिफ याद ना हो, तो ये अलिफ उसको याद हो जाएगा। अब आपने एक स्टोरी उनको एक सुनानी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपना लेसन नया करेंगे। ये देखिएगा, ये बा है, ठीक है। थोड़ी देर आप भूल जाएं कि ये बा नहीं है, ये ट्रे है, ठीक है। आप मेरी प्यारी बहन, आपने अपने बेटे को, अहमद को बुलाया और कहा, बेटा बात सुने, आप किचन में काम कर रही थी और अहमद के दोस्त जो हैं वो नुमान आते हैं उसको मिलने के लिए, कुछ ग्रुप स्टडी करने के लिए और स्कूल का काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए वो भी बुला लेता है अहमद अपने घर में अपने फ्रेंड को। तो वो गेस्ट रूम में बैठ जाता है, तो आप बेटे को कॉल करती हैं, किचन में आप काम कर रही होती हैं, कि बेटा प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ इनसाइड एंड लिसन। बेटा आपके जो फ्रेंड आए हैं उनके लिए एक एप्पल ले जाओ। आप उनको एक एप्पल देते हो, और ये है, थोड़ी देर हम कंसीडर करते हैं कि ये है ट्रे। ये क्या है? ट्रे। ये देखें, ये आप पेन का इस्तेमाल करते हुए, ये ट्रे है, और ये डॉट अभी नहीं पड़ा, कंसीडर करते हैं अभी डॉट नहीं है, ये डॉट जो वो एप्पल है। आप उसको बेटे को कहते हो ये ट्रे के अंदर यहाँ पर एप्पल रख के देते हो कि जाओ ये एप्पल जो है वो अपने फ्रेंड को दे आओ गेस्ट रूम में। वो अभी किचन से बाहर आते ही है तो उसके जो ट्रे है उसके हाथ से गिर जाता है, और एप्पल डेफिनेटली गिर जाता है। अब एप्पल जो है वो नीचे फ्लोर पर गिर गया, और उसने ट्रे जो है वो उसके ऊपर रख दी। तो आप ये देखिएगा कि ये जो ट्रे जब एप्पल के ऊपर आई और एप्पल जो है वो ट्रे के नीचे आ गया, तो वो देखें क्या वो मुझे ये बताएं, इसको यहाँ राइट क्लिक करेंगे और कैंसिल लास्ट ड्राइंग आप कर सकते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा जो हमने एप्पल रखा था ट्रे के अंदर। अब वो ट्रे जब एप्पल के ऊपर आई तो वो देखिएगा कि वो बा की शेप बन गई। आप इस तरह एक स्टोरी की शक्ल में आप उनको बता सकते हो, देखो बेटा जब ट्रे एप्पल के ऊपर रखी तो वो बा बन गया, ओके, इट बिकम बा। इज इट क्लियर मेरी बहन? यस सर। उतनी देर में आप ही किचन से बाहर आ गई और आपने देखा कि ट्रे नीचे गिरा, उसकी आवाज़ आई है, तो वो आपने फिर बच्चे को इम्फसाइज किया, अहमद लुक, देखो ये ट्रे जब आपने एप्पल के ऊपर रखा, एप्पल नीचे गिरा हुआ था, तो अब ये देखिए बा की शक्ल नहीं बन गई। वो कहेगा यस मामा, यू आर सेइंग राइट नाउ। तो आप खुश होकर कहते हो अच्छा बेटा कोई मसला नहीं, डोंट यू वरी, चीज़ें गिरती हैं, टूट भी जाती हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है। ये ले मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, ये ट्रे के अंदर रख लो। आप उनको 2 और एप्पल देती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये राइट, और ट्रे के अंदर रख देती हैं। फिर आप पूछती हैं बेटा अब मुझे बताओ ये कौन सी शेप बन रही है? तो अहमद कहता है मामा इट बिकम ता। आप कहती है शाबाश, आप उसको अप्रिशिएट करती हैं और आप उसको कहती हैं माशाल्लाह यू आर गुड लर्नर, यू आर क्विक लर्नर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हुई कि आपको ये मालूम है कि ये जब हमने 2 एप्पल ट्रे के अंदर रखे तो वो ता की शक्ल बन गई, तो आपने इनाम के तौर पर एक ओल एप्पल जो है उसकी ट्रे में रख दिया यूं करके। फिर आपने पूछा बेटा अब मुझे बताओ ये कौन सा लेटर बन रहा है? तो वो कहता है मामा आई थिंक सो दिस इज सा। एम आई राइट मामा? आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देती हैं, आप ये कहती हैं ब्रावो, माशाल्लाह, गुड गुड बॉय। तो आप इस स्टोरी की शक्ल में आपने उसको
3 लेटर्स सिखा दिए, अलिफ, बा, ता। ये इस वक्त ता है, ये मैं इसको यहाँ पर ये कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये ता बन गया, ठीक है। फिर मैं करता हूँ दोबारा कैंसिल लास्ट ड्राइंग, फिर करता हूँ कैंसिल लास्ट ड्राइंग, तो ये देखें इट बिकम ता, ओके। और ये है सा, यस सर। राइट मेरी बहन, आपको समझ आ रही है? यस सर। माशाल्लाह। और कैसी यस, एग्जाम्पल लगी, आप अपना इजहार करें, बताइए, प्लीज बोलिए। बहुत अच्छी लगी सर। हम्म। तो इस तरह अहमद ने 4 लेटर सीख लिए, अलिफ, बा, ता, सा, ठीक है। वेरी सॉफ्टली आप इसको अदा करेंगे, सा, ऐसे, सा, यूं करके। आपकी जो टिप ऑफ योर टंग वो टच करेंगे ऊपर वाले रूट, जो फ्रंट जो टीथ हैं उनकी रूट के साथ थोड़ा सा टच करेंगे, तो ये बाआसानी जो है इसका जो मखरज है वो निकल आएगा, सा, सा, इस तरह। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ये बिल्कुल सा, बहुत सॉफ्टली आप अदा करेंगे, और इस तरह अलिफ, बा, ता, सा, इस तरह ये अदा करेंगे। कल इंशाल्लाह हम आपको ये जीम की एग्जाम्पल देंगे, और हा और खा ये 3 ब्रदर्स हैं, ठीक है। और ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और उनकी जो शेप है वो सेम है, दे हैव सेम शेप्स, ओके। और वो हम ओके। आपको बताएंगे, बल्कि अभी बता देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख लेंगे। तो ये जीम है, और ये बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। और खाने की वजह से, ओके, जीम ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, ओके, एंड इट डजंट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज नहीं करता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये पेन का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये आप ये देखें, ये इसकी बहुत बड़ी बैली है, ये जिम जो है इस वक्त वो बड़ी बैली रखता है। जिम हैज अ बिग बैली बिकॉज ही ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। अभी भी इस वक्त ये देखें वो खा रहा है, उसके सेंटर में एक डॉट है, ठीक है, ये स्लाइस की शक्ल में बना हुआ है, तो ये खा रहा है, ठीक है। तो जिम के अंदर 1 डॉट है सेंटर में, ठीक है। तो आप ये बच्चे को कह सकते हो, बेटा ये देखो ये बहुत खाता है, उसकी ये इतनी बड़ी बैली है, और उसका भाई भी उसी तरह ही है। तो इसके पास ये इस वक्त वो स्लाइस खा चुका है, इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ये विदाउट स्लाइस है, विदाउट डॉट है, तो ये हाँ है। और ये देखें ये अभी तैयारी करने लगा है, इसके पास एक स्लाइस है, इसने अभी खाना है, खा ने, इसके ऊपर ये डॉट पड़ा हुआ है, ये है खा। और इसने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई है, या आप शर्ट पहनी हुई है, और इसलिए पहनी हुई है, ये हरूफ मुस्तआलिया लेटर्स में से एक है, जो 7 बोल लेटर्स हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इस तरह आपने एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। जीम, रिपीट आफ्टर मी, जीम, और दिस वन, हा, गुड, एंड दिस वन, यस, खा, राइट। इसलिए चलें, अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर सपोज, ठीक है, आई एम योर स्टूडेंट, ओके। अब मैं आपका स्टूडेंट बनता हूँ, ये तरीकाकार है उसको याद करवाने का बच्चे को। आप जो हैं स्टूडेंट बन जाए थोड़ी देर के लिए, और वो टीचर। तो अब उसको कहें कि मैं इस वक्त आपकी स्टूडेंट हूँ, तो बेटा मुझे ये आप टीच करें, बताएं ये क्या है, तो मैं आपके साथ रिपीट करूंगी। इसी तरह आपने ये रिपीट करवाना है मुझे, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरी टीचर हैं इस वक्त। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप मेरा नाम लेके आपने मुझे बुलाना है, इससे इज्जत बढ़ती है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे मुसलमान भाई को एहसन नाम के साथ, पूरे नाम के साथ पुकारा करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो आपने स्टूडेंट का पूरा नाम लेना है। फॉर एग्जांपल अहमद को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कहें अहमद प्लीज रीड इट, रिपीट आफ्टर मी। तो ये क्या है, आप मुझे टीच करेंगी। चलें जी, मैं अहमद हूँ, आप मेरी स्टूडेंट हैं। आपने कहना है बेटा अहमद पढ़िए। बेटा अहमद पढ़िए। जी मैम। जीम, हा, हा, खा, खा।
अच्छा, मुझे आपने मुझे यहाँ पर एक एग्जांपल देनी है ताकि वो कभी भूले ना। तो आपने ग्लासेस की मुझे एग्जांपल देनी है जो कि आपने प्रीवियस लेसन में सीखा था। आपको वो एग्जांपल याद है? यस सर। चलें, आप मुझे एग्जांपल दें, समझाएं, अहमद को समझाएं बेटा इस तरह इसका मखरज निकलता है, याद रखना। यस सर। जिस तरह आप बेटा स्कूल से आते हो, तो स्कूल से आके आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है और आप फौरन से बोतल को मुंह लगा के और गटागट से पानी पीते हो। जी मैम। और जब पानी पीने के बाद आपके मुंह से आवाज निकलती है ना, एक हा, उस वो वस्ते खलक से वो मखरिज निकलता है, हा। माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी। मैंने भी एक कारी साहब से सुना, तो मैं भी आपको बताऊं एग्जांपल। यस। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो पानी जो है वो बच्चा पीता है और उसके बाद जो अंदर से जो आवाज़ आती है, जो उसको पानी पीने के बाद जो सुकून हासिल होता है। ओके। ओके सर। अच्छा जी, जब आप घर में एंटर होते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो लोग भी घर दाखिल होने के बाद ये अमल करते हैं, उसकी बरकत से वो दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। और इस अमल से जो उसके हमसाए हैं, उसके जो नेबर्स हैं, वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं, वो भी, उनको भी रिज़्क़ हलाल बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मिलता है, वो भी अमीर हो जाते हैं। ये इतना अच्छा अमल है कि प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा, और मेरी बहनों जो इस वक्त ये लेसन सुन रहे हैं, जो कुर्रा हज़रात और हुफ़ाज़ कराम, आलमा और कारिया जो सुन रहे हैं, और जो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो ये हदीस मुबारका है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब घर में दाखिल हो, कोई है या नहीं है, तो याद रखिएगा को जिस घर में कोई भी नहीं होता वहां पर अल्लाह तो मौजूद है ना, हर जगह पर। उसका तो अक्स जो है, उसका तो नूर, ठीक है, वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो आप जब सलाम कहते हो, अल्लाह और उसका रसूल हर घर में मौजूद हैं और उनका नूर। ठीक है, तो आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हैं और सूरह इखलास पढ़ते हैं और घर में दाखिल होने के बाद। तो इसकी इतनी बरकत है मेरा बेटा, मेरी बहन, कि उसको अल्लाह ताला इतना ज़्यादा रिस्क वाफर मिकदार में देता है, वो दिनों में अमीर हो जाता है। तो ठीक है बच्चे, आपने देखा इतनी प्यारी हदीस आपने आज सीखी। और वो बच्चा बाहर स्कूल से आया गर्मी से, उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी वाली बोतल जो है वो निकाली और गिलास में पानी डाला। देखकर आपने गिलास को फिर पानी डालना है कि क्या उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं मौजूद, मुज़र चीज़ तो नहीं है जो नुकसान दे। तो वो देखकर और उसके बाद आपने पानी डालना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वो ठंडा पानी पीना है, एक घूंट लेना है। और उसके बाद गिलास को मुंह के पास नहीं रखना प्यारे बच्चों, वो साइड पे कर लेना है, ताकि जब आप सांस निकालें बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब हम अंदर से मुंह के ज़रिए हवा निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जरासीम के साथ वो पानी के अंदर दोबारा चले जाती है सांस के ज़रिए। तो वो साइड पे कर लेना है। तो अल्लाह के नबी ने कहा पानी, वो जो गिलास है वो साइड पे कर लेना है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पी लेना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इसी तरह आप 3 मरतबा बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं। कितनी बरकत पड़ जाती है पानी पीने में। और जब वो ठंडा पानी आप पियेंगे तो आपके अंदर से, ठीक है, उसकी ठंडक जब आप महसूस करेंगे अपने सीने के अंदर, तो आप जो बच्चा है वो पानी पीने के बाद कहेगा, कैसी आवाज आएगी मेरी बहन? हाँ। निकालिएगा, वस्ते हलक से निकालें। यस। हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी। इस वक्त मेरी हाँ। बहन जो है, इनका नाम हीना है, लाहौर से ताल्लुक़ है और ये मुस्तकबिल में माशाल्लाह एक बेहतरीन उस्ताद बनने वाली हैं, कारिया बनने वाली हैं और दुनिया भर में ये टीच करने वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीद सीखकर इंशाल्लाह। तो हा का जो मखरिज है वो निकल आएगा। अब ये मैं जो आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ और टिप दे रहा हूँ,
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से। और मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं और मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जो लोग भी ऑनलाइन ये टीचिंग सीखना चाहते हैं तो वो 92 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 30 ईयर्स बनते हैं। तो मैं अब जो जो मुझे मुश्किलात आई और प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, तो वो केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ताकि आपके साथ जो प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें, सोल्व कर सकें उस इशू को जो आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस लेसन के अंदर हम आपको बताएंगे। अब इतनी प्यारी ये एग्जांपल है जो मैंने आपको दी है। एक और एग्जांपल भी है जो बच्चे को आप दे सकते हैं। अक्सर जो है स्टूडेंट को ग्लासेस लगे होते हैं और पेरेंट्स को भी लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर आपको भी लगे हो या जैसे मुझे लगे हुए हैं, तो मैं अपने ग्लासेस उतारूंगा, अहमद, उतार कर मैं मुंह से आवाज निकालूंगा उस ग्लासेस को साफ करने के लिए। तो जो अंदर से मुंह से आपकी जो भाप निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी, उससे भाप के जरिए आपके जो ग्लासेस हैं, आप एक टिश्यू लेते हो या साफ कपड़ा लेते हो और आपने ग्लासेस को साफ कर लेते हो और वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, कैसी लगी ये एग्जांपल, बताइए ही ना। वेरी जी बोलिए। बहुत बहुत अच्छी लगी सर। अच्छा, अब ही ना बेटा, ये मैं इसलिए एग्जांपल आपको ये दोनों मैंने दी हैं, और एक तो इस स्टोरी के अंदर एक तो हदीस आपने सुना दी, बच्चे को अच्छी तरह याद होगी, घर दाखिल होने का तरीका पता चला, और दूसरी हदीस पानी पीने का भी तरीका पता चला कि जो बर्तन जिसके अंदर पानी डालना है तो उसको भी अच्छी तरह देख ले, कोई मुज़र चीज़ ना हो जो आपको नुकसान दे दे। एक तो ये भी हो गया कि देख कर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। इवन कि अगर आपने अपने स्कूल जाने से पहले आपने शूज़ पहनने हैं, ठीक है, तो वो भी आप गौर से पहले शूज़ को अंदर से साफ कर लें कि उसके अंदर कोई मुज़र चीज़ ना हो जो आपको डस ले या आपको नुकसान पहुंचा दे। एक तो ये भी सुन्नत है कि वो आपने अपने जूते भी देख कर पहनने हैं, ठीक है ना, एहतियात करनी है। अच्छा, तो आपने 2 एग्जाम्पल देखी, एक तो पानी वाली एग्जाम्पल देखी और एक आपने ग्लासेस साफ करने वाली हा का मखरज आपने देखा। और ये है खा, जैसे इंसान सो रहा हो और खराटे लेता है रात को सोते हुए, तो उस तरह का जो मखरज वहां से निकलता है। आपके थ्रोट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है टॉप 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 थ्रोट, और उसके बाद मिडिल और पार्ट होता है, और एक खुद का लोअर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये वस्ते हलक से हा और खा जो है वो आप निकालते हो, जी हा खा। ठीक है, ये तीनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तीनों भाई हैं। जीम बड़ा भाई है, हा उससे छोटा और खा उससे छोटा भाई है। ठीक है, और इनकी तीनों की शेप एक जैसी है। कैसा लगा ही ना ये एग्जाम्पल? वेरी गुड एग्जाम्पल सर। गुड। तो आज आपने लेसन के अंदर ये सीखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको दोबारा क्लिक कर देते हैं और ये भी ख़त्म कर देते हैं, स्पॉटलाइट भी ख़त्म कर देते हैं, और अब हम नए लेसन की तरफ आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, आपने एम्फसाइज करना है, बच्चे को बताना है यहाँ पर ये बेटा ये हरूफ मुस्तालिया लेटर हैं, 7 बोल लेटर्स, ख सा द तीन क़ैफ। ठीक है, ख صاد ضاد طا ग़ा ग़ैन और आगे क़ाफ। ठीक है, ये 7 जो है लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए इनका जो कलर है वो नेवी ब्लू कलर है। चलिए आइए लेसन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। लेसन नंबर 2, यहाँ पर आप आइए और राइट क्लिक करें और रेक्टेंगल को आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ठीक है, हुरूफ मुरक्कबात, ठीक है, कंपाउंड लेटर्स। ओके, आपने यहाँ पर रीड करना है। पॉइंट नंबर 1 आपने बताना है। ओके, तो ये मेरा बेटा, when 2 or more letters unite they form a मुरक्कब कंपाउंड। ओके, कहते हैं कि जब एक या दो से ज़्यादा लेटर जो जब आपस में हम ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं, इकट्ठे करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो शेप जो है वो मुरक्कबात कंपाउंड में आ जाती है। और रीड ईच लेटर ऑफ द मुरक्कब कंपाउंड लेटर्स सेपरेटली एज यू रीड द हरूफ मुफरिदात इंडिविजुअल लेटर्स। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इंडिविजुअल लेटर्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो नीचे आ रहे हैं ना,
ये कंपाउंड लेटर्स हैं इस वक्त। यहाँ ना आपने यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करना है, राइट क्लिक करना है और रेक्टेंगल को चूज करना है यहाँ पर, ये ठीक है इस तरह, ठीक है इस तरह। तो या फिर आप ये यहाँ पर हाईलाइट जो है, यहाँ पर माउस जो है यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको ये नजर आएगा। और जब क्लिक करते जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह का आपको एक कर्सर जो है ब्लू कलर का वो आपको अंदर की तरफ एक कर्सर के अंदर दूसरे कर्सर के अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, नजर आ रहा है आपको? यस ये बेटा यस बहुत सर। अच्छा पॉइंटर है, ये इम्फसाइज करता है, बच्चे को फोकस करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है, वो इंजॉय भी करता है। इसका कलर आप में बाद में चेंज भी कर सकते हैं, या यहाँ पर आप ये वाली ऑप्शन आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ये वाली शो की स्ट्रोक है, स्पॉटलाइट है, पेन है, और या मैग्नीफायर है, रिमोट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। और ये आपको जो दायरा नज़र आ रहा है इसकी आप स्पेस भी कम कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस करते जाएं, ठीक है। तो मैं 192 करता, बल्कि मैं इसको 70 तक ले जाता हूँ, 80 तक। ओके, तो आप देख रहे हैं इसके कर्सर का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है, वो भी आप कम कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंटर फोकस जो है बहुत ही मुफीद पॉइंटर है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेगा, उसको नई नई शेप मिलेंगी, ठीक है। अब मेरा बेटा यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 के 3 के अंदर, एज बिफोर मेक श्योर यू प्रोनाउंस द लेटर इन द मारूफ मैनर, दैट इज विद द अरेबिक टोन एंड एक्सेंट। पॉइंट नंबर 4, when two or more letters are joined together and written, their form is changed. Usually the head of the letter is written and the body is omitted. इस पॉइंट नंबर 4 के अंदर उन्होंने बताया है कि जब दो या दो से ज़्यादा लेटर्स हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि उनकी शेप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर मिसाल देनी है, ठीक है मेरी बहन, यहाँ पर इसको Yes, sir. खत्म कर दें। यहाँ एग्जाम्पल देंगी कि लाम, दिस इज लाम, इट इज द फुल शेप ऑफ अ लाम, ठीक है। फिर आपने मैथ की इक्वेशन यूज करनी है, जैसे कि ये प्लस, ठीक है, और उसके पास साथ आपने अलिफ लगा देना है, और इज इक्वल टू, यानी कि उसका रिजल्ट भी आने लगा है, आंसर उसका क्या है, लाम, इट इज द बिगनिंग शेप ऑफ लाम, और यहाँ पर आपने अलिफ को लगा देना है। तो क्या मेरी बहन आप यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर खींच कर आप ले आएंगे यहाँ पर ये। अब आप बच्चे को बता सकते हैं, अभी तक आपने उसको दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, तो ये मूव करेगा। जब आप छोड़ेंगे ये फिक्स हो जाएगा। तो आपने बताना है कि ये देखिएगा इन ब्लैक कलर, दिस इज द बिगनिंग शेप ऑफ अ लाम एंड इट इज अलिफ इन ग्रीन कलर, राइट। ऐसे करके आपने एम्फसाइज करना है, ठीक है। और जो ही आप छोड़ देंगे तो आप ये देखिएगा ये फिक्स हो जाएगा, अब ये मूव नहीं करेगा। अब आपका कर्सर मूव कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो आप ये बता रहे हैं ये है फुल शेप ऑफ लाम, ठीक है, प्लस अलिफ। तो जब हम इन दोनों लेटर्स को, हमने क्या पढ़ा था, व्हेन टू और मोर लेटर्स आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। अब ये देखिएगा ये लाम और अलिफ को जब मिलाया तो उसकी शेप देखिएगा वो चेंज हो गई है, शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यहाँ फिर पेन पर आप यहाँ पर रेक्टेंगल पे आएंगे, तो ये आप यहाँ पर बच्चे को बताएंगे। तो आपने बताना है कि बेटा फुल शेप में लाम जो है वो कुछ इस तरह दिखता है, फिर पेन का इस्तेमाल करेंगे यूं करके, ठीक है। ये तो आप उनको बता, आप यहाँ पर खुद भी ड्रा कर सकते हैं यूं करके, ठीक है। आप कह सकते हैं बेटा ये है लाम, ठीक है, इस तरह ये लाम है और ये अलिफ है, तो इसकी शेप चेंज होगी। आप उसको पढ़ेंगे लाम अलिफ। चले पढ़िए, लाम अलिफ, लाम अलिफ, ठीक है। और यहाँ पर आप इलिप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूं लाम अलिफ, लाम अलिफ। ओके, वेरी गुड हिना, शाबाश। और साथ आपने अप्रिशिएट करना है बच्चे को। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर टिप आपको देता चलूँ कि जब वो बच्चा आपके मियार के मुताबिक उतरता है, जितना आपने उसको पढ़ाया और उसको याद है, तो आप उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। आप गूगल के अंदर सर्च मारिएगा, गूगल के अंदर लिखिएगा ट्रॉफी, ठीक है, या कप लिखेगा या मेडल लिखेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ, तो आपने यकीनन डाउनलोड कर लिया होगा। तो वो बच्चे को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको ट्रॉफी दे सकते हैं, ठीक है। तो उतने में बच्चा वो खुश हो जाएगा। ये है वो ट्रिक्स और टिप जो बच्चा आपके साथ
असीर हो जाता है और आपको वो लाइक करता है। मुझे अक्सर जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कारी साहब आई लव यू, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, मैं सैटरडे संडे को ऑफ रखता हूँ, मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और कुछ मैंने स्टडी करनी होती है। तो वो बच्चा कहते हैं आप सैटरडे को या संडे को क्यों नहीं पढ़ाते, मैं वो भी क्लास पढ़ना चाहता हूँ। जब ये बच्चा ये आपको कह दे तो आप समझ लीजिएगा कि यू आर गोइंग टू राइट वे। ओके, तो आप एक कामयाब ओके। टीचर बन गए हैं और बन रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एप्रिसिएशन जो है, ये आपको बताएगी, ये फीडबैक पेरेंट्स के और स्टूडेंट के आपको मार्क करते जाएंगे। आप अंदर ही अंदर अपने आप को मार्क करते जाएंगे कि इस वक्त मैं किस पोजीशन में आ गई हूँ या आ गया हूँ। ठीक है, ये फीडबैक आपको बताएंगे कि आप एक अच्छे यस टीचर सर। बन रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा ओके सर। यस। जी। तो ये आज हमने एक तो पॉइंटर फोकस का भी इस्तेमाल सीखा, फिर कुछ आपने ट्रिक्स, कैसे बच्चे को आप हैंडल करना है, किस तरह बातचीत करनी है और इस तरह। और पेरेंट्स से तो उससे पहले ही बात होती है, स्टूडेंट मिलने से पहले तो पेरेंट्स से बातचीत होती है। ठीक है ना। अब जब आप फीस की बात करेंगे तो वो आप बताएंगे जी इतनी फीस है, तो वो उसमें बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप उनको बताएं, देखें बात यह है, आपका बच्चा जो है घर बैठ के कंफर्टेबल जोन में बैठकर आराम से सिक्योरिटी में बैठकर नीचे बैठकर आराम से वो पढ़ेगा। और आपका जो पेट्रोल है गाड़ी का, आप ड्राइवर को बुलाते हो, ड्राइवर आता है, फिर वो बच्चे को स्कूल क्या कहते हैं एकेडमी लेके जाता है, ऑनलाइन एकेडमी जो है, और वो वहाँ जाता है पढ़ने के लिए। आपका एक तो टाइम लगता है, एक सिक्योरिटी भी जो है वो इतनी वो नहीं होती, सिक्योरिटी भी नहीं रहती, बच्चा आपका बाहर भी जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, पेट्रोल भी लगता है। ठीक है, और ये अच्छा नहीं है कि आप घर बैठे आराम से आपका बच्चा कंफर्टेबल जोन में बैठ के और वो पढ़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो फिर आपने उनको बताया ना कि वहाँ पर आपका टाइम भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, और उसकी अगर एवरेज निकालें जितनी मैंने आपको फीस बताई तो कुछ भी नहीं है। तो वो वाकई अगर समझदार होंगे तो वो वाकई आपकी बात को फॉलो करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उनका बच्चा भी सेफ रहता है और वो सीख भी लेता है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हुए और टीचर उनको कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है और बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है, तो वो बच्चा सीखता भी है। तो इस तरह आप पेरेंट्स को भी कायल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चा आता है आपने पूछना बेटा आपने वुजू किया है, तो ज़ाहिर है वो पहली क्लास होगी तो आप जो है वो मुश्किल होगा, उसको नहीं पता होगा, वो बाद में आप बता देंगे, या किसी भी पेरेंट्स में किसी एक दोनों में से किसी एक की ड्यूटी आप लगाएं, क्योंकि फिजिकली आप उधर नहीं होते, तो आप उनकी मामा को कहें कि फर्स्ट टाइम आप प्लीज़ उनको वुजू करवा दें। तो क्योंकि मेरी एक्सेस नहीं है तो मैं वहाँ तक नहीं आ सकती, आप उनको वुजू करवा दें। फिर आपने पूछना है कि बेटा वुजू किया है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता कैमरा ऑन करके उनको वुजू करके आपने दिखाना भी है इशारतन। ठीक है, इस तरह वो वुजू करना भी सीख जाएगा। प्रैक्टिकल तो उसने उसकी मामा ने बच्चे को या बच्ची को करवा दिया होगा, फिर आपने उसको कैमरा ऑन करके तरीका भी समझा देना है। ठीक है मेरी बहन, आई होप सो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह की काफ़ी वीडियो इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। जो लोग भी ऑनलाइन टीचिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे इदारा अल फुरकानुल हकीम एकेडमी के साथ जुड़िए और सीखिए बहुत कुछ। हम अपने तजर्बे के साथ आपको बताएंगे, गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरी बहन लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, और ये एक बेहतरीन उस्ताद की निशानी है कि वो पहले खुद को पॉलिश करता है, ताकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक मामार हैं, आपने एक फ्यूचर में आने वाले एक फ्यूचर का जो स्टार हैं, हीरो हैं बनने वाले, उनके आप उस्ताद हैं। तो आपको खुद को इतना अपग्रेड करना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करना चाहिए और वो सीखना चाहिए। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप बहुत काबिल उस्ताद बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच हीना, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ी रही और आप ये सीखती रही। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लंबा लेसन हमारा हो गया है, तो हम सीखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड लेसन भी करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं।
तो इस तरह फिर आपने बा अलिफ आपने पढ़ाना है, नून अलिफ पढ़ाना है, ता अलिफ पढ़ाना है। और यहाँ पर एक चीज मजे की आपने जो बतानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने बताना है बेटा कि ये जो सा है ना, सा, इसका वन स्पाइक है, ये वाली, ये स्पाइक होती है, ये वाली चीज, ये वाली, ठीक है, ये वन स्पाइक है। और ये है सा, और ये है शीन, ये क्या है, शीन, शीन। ठीक है। इसका आप देखें 3 स्पाइक्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये सीन। अच्छा, अब ये जो सीन है इसका देखें, ये है सीन अलिफ, ठीक है, सीन अलिफ, ठीक है। अच्छा, ये जो सा है ना, सा बड़ी प्यारी प्यारी एग्जांपल है, मैं मजीद आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस लेसन के अंदर बता देता हूँ क्या इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स भी आप बना सकते हो। देख, जैसे कि आपने ये सा का अगर मखरिज आपने निकालना है तो आप बता सकते हो। देखें, बात सुने, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब सी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी, ठीक है, आई सी यू, मैं आपको देखती हूँ, देखता हूँ, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। अब सेकंड वर्ब, सेकंड जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप जब बोलेंगे तो वो होगा सा, SAW, सा, मैंने देखा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई सा दिस सा, राइट, सा आई सा दिस सा, या दैट सा, मैंने देखा वो सा, ठीक है, ये वाला, राइट। ये भी आपने उसको एक सेंटेंस भी सिखा दिया, आई सा। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्या है, सीन है ना, सीन, ठीक है। तो अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, पहली है सी, देखना, दूसरी है सा, और उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो है सीन। तो ये देखें कितनी जबरदस्त बात है, ठीक है ना, सीन। तो ये यहाँ पर सीन का मखरज निकल रहा है, सीन, ओके। आई हैव सीन a lot of things, ठीक है, in the room, right, आप ये बोल सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आप कहते हो I have seen a lot of things in the park, ठीक है, पार्क, आपने पाकिस्तानी एक्सेंट से बोलेंगे ना पार्क वो सही नहीं होगी, तो वो है पार्क। तो आप फॉरेनर बच्चे को पढ़ा रहे हो, बाहर के, कनाडा के, यूके के और अमेरिका के, ठीक है ना, तो उनके एक्सेंट डिफरेंट होते हैं। कोशिश करनी है कि उनकी तरह आप बोलें, ज्यादा नहीं तो करीब करीब आप बोलें ताकि उसको समझ आ सके, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तानी जो इंग्लिश के एक्सेंट है वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं, तो बच्चा समटाइम परेशान हो जाता है कि पता नहीं जो मैम है या सर हैं या कारी साहब हैं वो गुस्से में बात कर रहे हैं या पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो उनका जो लबो लहजा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप पार्क बोलेंगे, ठीक है ना, कार दिस इज द कार, तो वो जब ऐसे बोलेंगे तो उनको नहीं समझ आएगी ये कार की चीज है, ओके। तो जब आप कहेंगे, आप बोलेंगे ना दिस इज द कार, इट्स कलर इज रेड, तो उसको नहीं समझ आएगी, ठीक है ना। तो जब यही अल्फाज आप सेंटेंस इस तरह बोलेंगे, दिस इज कार, इट्स कलर इज रेड, ठीक है ना, तो जब इस तरह बोलेंगे सही एक्सेंट के साथ तो उसको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने जो अभी तजवीद आप क्यों सीख रहे हो, इसी तरह सीख रहे हो ना कि आप खूबसूरत लगे, आप पढ़ते हुए आपकी आवाज़ भी अच्छी लगे। तो हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो उसको एक्सेंट के साथ, सही एक्सेंट के साथ आप बोलेंगे तो आप एक तो आप प्यारे भी लगोगे, अच्छे भी लगोगे, और सुनने में भी, कानों को भी अच्छा लगेगा। आप देखें ना, दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ठीक है ना, एक तो ये है। तो अगर आप वही एक्सेंट में कहोगे दिस इज व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो इस तरह बोलेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो मेरा बेटा हिना, आज हमने बहुत जो ट्रिक्स हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं, जो मैं अपने लेसन्स के अंदर, ड्यूरिंग लेसन के अंदर, ठीक है, लेक्चर के अंदर बोला करता हूँ, बच्चे को समझाता हूँ। तो प्रिसाइज करते हैं इस लेसन को। इन शॉर्ट ये है कि आपने जो एग्जाम्पल देनी है ना, जो उससे जुड़ी हुई है उसकी ज़िंदगी के साथ रोज़मर्रा, वो एग्जाम्पल देनी है, उसके फ्रेंड की देनी है, उसके जो कमरे में जो पड़ी हुई चीज़ें हैं आपने पहले वो जान लेनी है, उनसे मालूम कर लेना है क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने उससे रिलेटेड जो है वो लेटर्स को समझा देना है। जैसे आपने अलिफ का समझाया, टेबल के लेग हो गया, चेयर का लेग हो गया, टेबल लैंप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। या कर्टन जो है सीधी सीधी वर्टिकल जो होती है
वो आपने समझा दिया अलिफ को, फिर आपने टोए की मिसाल दी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में दूंगा। तो आई होप सो मेरी बहन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं आपसे इल्तमास करूंगा जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इससे हमें एक रास्ता जो है वो मुतय्यन होता है, हमें पता चलता है कि येस आई एम गोइंग टू राइट वे। आपका जो फीडबैक आएगा, आपको लेसन कैसा लगा, आपको ये जो मैंने ट्रिक्स दिए हैं और टिप दिए हैं वो कैसी लगी, वो ज़रूर बताइएगा। आप कितना मुस्तफ़ीद हुए हैं, आपने कितना सीखा है, तो ये लाजमी बताइएगा आप। तो थैंक यू हिना, आप यहाँ पर जाते जाते कोई कमेंट्स देना चाहें खुद तो आप बता सकते हैं प्लीज़। सर मुझे आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरा बेटा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे जी बहुत अच्छा लगा। जी जी, आप क्या कहते हैं, आप जैसी बहनों को आना चाहिए, सीखना चाहिए। आपने क्या सीखा जी आप जरूर, बताइए, प्लीज़ बताइए। जी जरूर उनको आना चाहिए और जरूर इस मतलब सर से मुस्तफीद होना चाहिए, जो हम ये सर हमें सिखा रहे हैं बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो मुझे आपकी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा आपका, और ज़रूर आना चाहिए। जिनके दिल में शौक है पढ़ाने का, पढ़ने का, तो उनको ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच अगेन हिना। अल्लाह हाफिज़, सी यू ओके टुमारो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।